नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, यूपी रिएक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। वीडियो का टाइटल है ऋषि सुनक सपोर्ट पीएम मोदी, बीसीसी रिपोर्ट साइलेंट यूके एमपी इन जस्ट 10 सेकेंड। इसका मतलब है ऋषि सुनक ने बीसीसीआई की रिपोर्ट पर पीएम मोदी को ब्रिटेन के सांसद सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर चुप हो गए। ये सब मामला जो है वो क्या है, कैसे है, हम इसको वीडियो देखने के बाद ही हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को Pave the propaganda colonial mindset. I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. तो दोस्तों देख लीजिए, इससे ज्यादा सबूत आखिरकार हम आपको क्या दें कि ब्रिटेन के मीडिया के दिल जल रहे हैं, जो भारत दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है और उन्हें अब डर लगने लग गया है कि आने वाले समय में ब्रिटेन बहुत पीछे रह जाने वाला है भारत के लोगों से। दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन का मीडिया बीबीसी बहुत चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि हाल ही में इसने एक रिपोर्ट पेश की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के जो दंगे हुए थे उसके अंदर 1000 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। उसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, भारतीयों को तो इसके बारे में ज्यादातर जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जब भारत की सरकार ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है तो यह खबर भारत के साथ साथ यूके के अंदर भी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। भारत की सरकार ने इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए कहा है कि बीबीसी मीडिया प्रोपेगेंडा करता है और बीबीसी मीडिया अपने कॉलोनियल माइंडसेट से अभी निकला नहीं है, और ये जो रिपोर्ट है उनके कॉलोनियल माइंडसेट को ही दिखाती है। दोस्तों भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जोरदार तमाचा मारा है बीबीसी के मुंह पर, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ यूके के अंदर भी हंगामा हो गया, जहां पर पाकिस्तान के समर्थित एक आतंकवादी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के समर्थित एक सांसद इमरान हुसैन ने ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया कि आप हमें यह बताइए कि बीबीसी ने रिपोर्ट पेश की है गुजरात दंगों के ऊपर, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है। दोस्तों ऋषि सुनक ने इसके ऊपर जवाब देते हुए सिर्फ 10 सेकंड का समय लिया और 10 सेकंड के जवाब में उन्होंने उस सांसद को भी चुप करवा दिया और बीबीसी की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। क्या है मामला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में हमारे इंडी प्लस न्यूज के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करो। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों क्या होता है, बीबीसी न्यूज ने अपनी डॉक्यूमेंट्री पेश कर दी। इनका बेचारों का काम धंधा इन दिनों ठप पड़ा हुआ है, तो ये एक कंट्रोवर्सी एक करना चाहते थे और वो कंट्रोवर्सी इन्होंने कर दी, क्योंकि 2024 के अंदर एक बार फिर से इलेक्शन आ रहा है, तो बीबीसी न्यूज को भी 2 पैसे कमाने ही है। इसी के चलते इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी, और ये रिपोर्ट पहले तो वायरल नहीं हुई, लेकिन फिर भारत के मीडिया ने भी कवर करना इसे शुरू किया, और साथ में ही तुर्की के मीडिया ने भी इसे कवर करना शुरू किया, तो ये रिपोर्ट वायरल होना शुरू हो गई और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भी रिस्पांस देने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों आपके सामने पाकिस्तान के न्यूज ARY न्यूज की एक क्लिप चल रही है, जिसके अंदर भारत की इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं। हालांकि पाकिस्तान तो भारत के प्रधानमंत्री को बच्चर ऑफ गुजरात भी बोल चुका है, इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, तो वो इस मामले में पीछे कहां रहने वाला था। तो ये सारा मामला चल रहा है दोस्तों। भारत के भी ऑफिशियल यहां पर सामने आए और उन्होंने रिएक्शन दे दिया, और फिर मामला चला जाता है यूके की सांसद के अंदर। यूके की सांसद के अंदर इमरान हुसैन, जो कि पाकिस्तान के एक बैकग्राउंड के एक सांसद हैं, वो आते हैं और ऋषि सुनक से सवाल पूछते हैं, और ऋषि सुनक उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बिलीव नहीं करता, और जिस तरीके का कैरेक्टराइजेशन इस रिपोर्ट में रखा गया है मैं उसे खारिज करता हूं। सिर्फ 10 सेकंड का दोस्तों उन्होंने एक जवाब दिया है। 10 सेकंड के जवाब आप सुन लीजिए। Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. तो सुना आपने दोस्तों
दोस्तों ऋषि सुनक ने कितनी वैल्यू दी है इस रिपोर्ट को और कितनी वैल्यू दी है उस सांसद के क्वेश्चन को। तो इससे साफ पता लग जाता है कि ये रिपोर्ट क्या वैल्यू रखती है। लेकिन दोस्तों आज ये रिपोर्ट सामने आई है तो बीबीसी की भी खटिया खड़ी करना बिल्कुल बनता है। बीबीसी को दुनिया के देशों में सारी कमियां दिखती हैं, लेकिन यूके के अंदर जो कमियां हैं मतलब ही नहीं इनके चैनल पर आपको यूके की कोई कमियां दिख जाएं। और तो और जो इनके देशों में स्ट्राइक होती हैं तब भी ये अपनी सरकार का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं, और ले भी क्यों ना, क्योंकि घर तो इनका अपने सरकार के पैसों से ही चलता है। लेकिन दोस्तों भारतीय अब बीबीसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप विंस्टन चर्चिल के ऊपर भी इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री बनाओगे, वो विंस्टन चर्चिल जिसके कारण 40 लाख भारतीयों की मौत हो गई थी, क्योंकि जो अनाज अकाल के समय में उन भारतीयों को मिल सकता था, उनकी जान बच सकती थी, विंस्टन चर्चिल ही थे जिन्होंने वो अनाज अपने सैनिकों के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अपने देश के अंदर मंगवाया था। दोस्तों ऐसे देश के एक लीडर को आज बीबीसी सलाम करता है, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात के अंदर दंगे हो गए जहां पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल बरी कर दिया, उधर ये दीवार में एक तरेड़ ढूंढ रहे हैं। खैर ऐसे देश का क्या किया जाए, अब ये बौखलाया हुआ यूके का मीडिया क्या कर सकता है, इसके हाथ में और कोई ताकत तो है नहीं, क्योंकि भारत अब इनकी कॉलोनी तो रहा नहीं है। यही कारण है कि बेचारे पानी में मधारनी मारने का काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों ही रशिया से तेल आया, रशिया को हम टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कर रहे, उसको लेकर भी इनके जो मीडिया है चीख चिल्ला रहा है, और अब बीबीसी वाले भी चिल्लाने लगे हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त। तो जो है मामला यह था कि वहाँ की संसद में जो है एक मुकदमा किया गया था, जो मोदी के समय में जो वहाँ गुजरात में जो दंगा हुआ था, मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उस दंगे पर वहाँ एक जो है मुकदमा इनके खिलाफ चल रहा था। तो उस मुकदमे में जो है ऋषि सुनक ने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए यही कहा कि बिल्कुल निर्दोष हैं ये। और जो है फिर जो है वहाँ जो हमारे भारत के सांसद थे उन्होंने फिर उठाया ये सवाल कि हमारे यहाँ जब भुखमरी थी तब वहाँ अनाज क्यों नहीं पहुँचाया गया। विंस्टन चर्चिल के ऊपर भी जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। यही सब मामला था। आप इस पर क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इंडी प्लस चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।